टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ क्लासेस। गाइस कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग मस्त भी होंगे और स्वस्थ भी होंगे। गाइस हर दिन की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए लाया हूं विज्ञान का परिचय। मतलब अब आज हम लोग विज्ञान की परिचय करेंगे, फिर अगले क्लास से विज्ञान का जो चैप्टर है मतलब बुक है उनको स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं अंतिम में बताऊंगा कि कितने बुक्स होते हैं और क्या क्या पढ़ना होता है हम लोग क्लास 10 के अंतर्गत विज्ञान में। क्लियर है? तो आज हम लोग सबसे पहले विज्ञान का परिचय करते हैं कि विज्ञान कहते किसे हैं, विज्ञान का मतलब क्या होता है, विज्ञान का अर्थ क्या होता है और विज्ञान की महत्वपूर्णताएं क्या है और विज्ञान का लाभ क्या है हमारे दैनिक जीवन में। हम उन सभी बिंदुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो फिर अगर आप नए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर देर न करते हुए हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखिए, सबसे पहले क्लास 10 साइंस विज्ञान का इंट्रोडक्शन आज हम लोग करेंगे बस, और कुछ नहीं। आज इससे ज्यादा और कुछ नहीं करने वाले आज। ठीक है, तो देखिए जी, विज्ञान जो है अगर हम लोग इसका संधि विच्छेद करें तो क्या होगा, वी और प्लस का ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, तो वी का मतलब क्या होता है सर? वी का मतलब होता है आपका विशेष। वी का मतलब क्या होता है? विशेष। और ज्ञान का मतलब होता है जानना। ज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना। इसका मतलब किसी भी चीज के बारे में विशेष ज्ञान को अर्जित करना ही विज्ञान कहलाता है। सही बात है सर? हाँ बिल्कुल सही बात है सर। और कोनो भी परिभाषा हो सकता है क्या? अरे भैया ढेर ही परिभाषा हो सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि विज्ञान का अर्थ तो आप लोग जान गया। अभी मैंने आपको हिंदी में बताया है ये साइंस का मतलब क्या होता है, आया कहां से, मैं ये भी बताऊंगा। दिल थाम कर बैठो, ठीक है। चलो फिर आगे मैं बात करता हूं जी कि साइंस कहां से आया। अब देखिए जी, साइंस शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका मतलब क्या होता है हम लोग वो भी जान लेते हैं। ठीक है, बिंदुवार तरीके से। देखिए जी, साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है लैटिन भाषा के सिंटिया से हुई है। किससे? सिंटिया से। कोई इसको सिंसिया भी बोल देते हैं, कोई इसको सिंसिया भी बोल देते हैं, वो भी ठीक है। एक्चुअल में अगर बोला जाए तो ये सिंटिया भी हो सकता है, ठीक है ना। तो सिंटिया से हुई है, कोई कहता है सिंसिया से, वो भी ठीक है। चलिए, जिसका अर्थ होता है टू नो। किसका? सिंटिया का अर्थ होता है इंग्लिश में टू नो, और टू नो का तो हिंदी जानते हैं हम लोग, क्या मतलब? जानना। किसके बारे में जानना, ये तो बात है ना। हाँ सर, किसके बारे में जानना, देख लेते हैं हम लोग। किसी भी चीज के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। क्या बोला? किसी भी चीज के बारे में विशेष रूप से ज्ञान अर्जित जो किया जाता है उसे हम लोग विज्ञान कहते हैं। सर और कोनो परिभाषा है क्या? हाँ है, लाए हैं हम। किसी भी चीज के बारे में एकत्रित किया गया क्रमबद्ध ज्ञान को हम लोग विज्ञान कहते हैं। सर जी एक दो परिभाषा दीजिए ना, तब मजा आएगा, ऐसे कहां से मजा आएगा। हाँ परिभाषा है ना। हम लोग के जब दादाजी थे तो एसी था क्या बबुआ? बाबू भैया बोलो बोलो, एसी नहीं था। तो तभी के आदमी कैसे रहते थे? तभी के आदमी पंखा डोलाई दा ना सजनवा, उसी में रहते थे। बात समझे? हाँ सर, अभी हम लोग का जमाना आ गया एसी का। एसी के बिना चैन कहाँ है ना जी। तो ये जो किसका कमाल है, हम लोग के दादाजी पंखा डोला के चल दिए कहाँ? स्वर्गवास। और हम लोग एसी का आनंद लेते हैं आजकल। लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ये किसका कमाल है? ये साइंस का कमाल है बाबू भैया। समझ गए ना? हाँ सर। तो सिंटिया का अर्थ भी समझ गए, आया कहां से? ये लैटिन भाषा के सिंटिया से आया ये साइंस, जिसका अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है टू नो, मतलब जानना। किसके बारे में जानना? विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जानना ही विज्ञान कहलाता है। समझ गए? हाँ सर समझ गए। आपको नोट करने का भी समय दिया जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। अभी यहाँ पे देखो आगे। अब जी साइंस का मतलब जान गए आप, विज्ञान का भी मतलब जान गए कि विज्ञान का मतलब क्या होता है। अब साइंस का भी मतलब जान गए, ये साइंस आया कहां से और विज्ञान का परिभाषा हम लोग क्या क्या दे सकते हैं, आपको मैंने ये भी बता दिया। क्लियर है? अब हम लोग बात करेंगे
कि विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है, ये इस पे मतलब चर्चा करना बहुत ही जरूरी है, बनता है। क्लियर है? चलिए फिर हम लोग चलते हैं कि आखिर विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या क्या महत्व है। तो हम लोग के दैनिक जीवन में विज्ञान का महत्व देखिए बबुआ, बहुत महत्व है। अगर ये विज्ञान ना होता तो आज जमाना इस मुकाम पे खड़ा ना होता। अगर ये विज्ञान ना होता तो आज जो आप मोबाइल खोलते ही कहीं से भी आप मुझे ही देख रहे हैं। आप मुझे जानते हैं क्या? नहीं जानते। मैं कौन हूँ नहीं हूँ, आप मेरे से बहुत दिन तक पढ़ेंगे तभी पता चलेगा मेरे बारे में, मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, नहीं हूँ। ठीक है? तो ये विज्ञान का ही कमाल है कि आप घर बैठे अभी आप देख रहे हैं, किसी को भी देख लेते हैं, हमें ही देख रहे हैं आप घर बैठे। ये विज्ञान का ही कमाल है बाबू भैया, समझ गए? चलिए आगे बात कर लेते हैं। देखिए जी, विज्ञान का महत्व और लाभ। विज्ञान का पहला महत्व और लाभ, चिकित्सा के क्षेत्र में प्रगति हुआ है। चिकित्सा मतलब नहीं समझा, मत समझो। अरे हॉस्पिटल हमारे जो होते हैं ना, उसमें देखोगे आजकल आधुनिक प्रकार का बहुत सारी मशीन लाई गई है ना, जिससे हम लोग अच्छा खासा इलाज भी कर लेते हैं और इंसान का लगभग चीज पता चल जाता है। पहले इंसान जानते हो इलाज के अभाव में ही मर जाते थे। मतलब डॉक्टर कितना पकड़ेंगे ऐसे, वो थोड़ी ना मतलब रोबोट अंदर में घुस के देख लेंगे, नहीं ना। उसको चेक करने के लिए मतलब बीमारी पकड़ने के लिए कोई चीज तो होना चाहिए ना। पहले इस सब चीजों का अभाव था सर, और जब से ये विज्ञान डेवलप होने लगा तब से आधुनिक प्रकार की मशीनें लाई गई और इंसान को एक बार में घुसा देता है अंदर, और जब वो बाहर होता है, जैसे एटीएम में घुसाते हैं एटीएम कार्ड और पैसे बाहर होते हैं, ठीक वही तरह से आजकल इंसान को मशीन में घुसाया जाता है और सारा बीमारी लेके वो बाहर आ जाता है। डॉक्टर साहब उसी के अनुसार उसका उपचार कर देते हैं और इंसान बच जाता है। तो साइंस का पहला अगर महत्व बोला जाए तो चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा प्रगति हुई है, ये साइंस का देन है। समझ गए होंगे? चलिए आगे। कृषि के क्षेत्र में विकास। कृषि के क्षेत्र में विकास, पहले आदमी 10 बीघा खेत को मतलब धान को काटने के लिए, गांव देहात से होंगे समझते हैं ना, धान जो लगता है वो काटा जाता है। 10 बीघा धान को काटने के लिए पहले आदमी 10 दिन लगाते थे। कितना दिन? 10 दिन। और आज क्या हुआ है, 1 घंटा में 10 बीघा धान साफ। ये किसका कमाल है? साइंस का कमाल है। कैसे साफ होगा सर? अरे नहीं जानता है, जिसको गांव देहात में कंपेन कहता है, हाँ जानता है ना, हाँ, वो 10 बीघा खेत को एक घंटा में खत्म कर देगा। ये किसका कमाल है? साइंस का कमाल है। क्यों जाएगा आदमी मजदूर को ढूंढने, उसको तेल लगाओ, खाना खर्चा दो, मजदूरी दो, तब वो आएंगे आपका खेत को धान को समेटने के लिए। काहे ला जाएगा यहाँ, जब साइंस डेवलप हो रहा है तो, है ना। चलिए आगे देखिए। औद्योगिक विकास में तीव्रता। औद्योगिक विकास में तीव्रता, औद्योगिक मतलब समझे, फैक्ट्री सब बना, जो बड़े बड़े फैक्ट्री भी बना। और दूसरी बात, इंडस्ट्रियल एरिया में भी आपका जो है, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में भी आपका विकास हुआ है। किसका देन है ये? विज्ञान का देन है। आप बताइए, हम लोग आलू 12 महीना खाते हैं, प्याज 12 महीना खाते हैं। हाँ सर खाते हैं। क्या आलू और प्याज 12 महीना उगता है? तो आपका जवाब होगा नहीं। सर आपका क्या जवाब है? मेरा भी जवाब नहीं है, नहीं उगता है। तो सर ये 12 महीना आते कहां से हैं? अच्छा सर परवल 12 महीना क्यों नहीं मिलता है? ठीक, ये भी सवाल है। देखिए जी, वो जो आलू और प्याज है वो सूखा चीज है, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी एक वैसा मतलब तैयार किया जाता है जगह, मतलब साइंस, लगभग वहां साइंस यूज होता है। वो चीज 12 महीना ज्यों रखा जाएगा त्यों रह जाएगा, लेकिन वो सूखा लगभग चीज होना चाहिए। समझ गए? परवल तो हरा सब्जी हो गया ना, वो आलू और प्याज जो है वो हरा नहीं हुआ, हरा में से नहीं है, लेकिन वो भी सरता है। अगर घर में आप ऐसे रखेंगे, एक बोरा आलू गर्मी के दिनों में 1 महीना में आपका चोखा हो जाएगा खुद ब खुद, है ना। तो वो जो आलू और प्याज को रखा गया उस गोडाउन में, वहां भी साइंस का उपयोग हुआ है। अगर साइंस ना होता तो वो रख भी नहीं पाते, क्योंकि वो घटा खा जाएगा। बात समझ गए? चलिए अब आगे बात करते हैं। कार्य क्षमता में वृद्धि। कार्य क्षमता में भी वृद्धि हुआ है। अभी तो मैंने आपको बताया कि वो 10 बीघा खेत को मजदूर 10 दिन में काटते थे, अभी मशीन 1 घंटा में काट देता है। कार्य के क्षेत्र में वृद्धि हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ कि नहीं? चलिए, यातायात एवं संचार के संसाधनों का विकास। यातायात में भी बहुत विकास हुआ है। अगर ये विज्ञान ना होता तो हवाई जहाज भी ना होता,
पता है हवाई जहाज किसके नियम के अनुसार उड़ता है? नहीं पता है। हवाई जहाज भी ना होता, और हवाई जहाज ना होता तो इंसान को इमरजेंसी में अगर मुंबई से घर आना होता हो या कुवैत से घर आना होता हो इंडिया, तब कैसे होता? घर तो आने की बात दूर की बात है, आप कुवैत जाते कैसे? हाँ, अगर साइंस ना होता तो यातायात में बहुत वृद्धि हुई है साइंस से, समझ गए? चलिए अब आगे बात करते हैं अंतरिक्ष का ज्ञान। अगर ये साइंस ना होता तो अंतरिक्ष में कोई आज तक पहुंच ही नहीं पाता, कोई तो क्या कुछ भी नहीं पहुंच पाता। अब जैसे हमारा गया था, इसरो गया था, वहां तो कुछ तो वहां के बारे में पता चला। वो किसका कमाल है? वो रॉकेट जो गए थे किसके कारण? ये साइंस का कमाल है बाबू भैया, समझ गए? चलिए आगे बात कर लेते हैं शक्ति के संसाधनों का विकास। शक्ति में भी बहुत सारा विकास हुआ है, ये साइंस का कमाल है। अब जैसे देख लीजिए आपका बम बनाना, ये बम जो बनता है ये किसके आधार पर बनता है? ये साइंस के ही आधार पर बनता है। ये एक मतलब एक शक्ति हुआ कि नहीं हुआ, जो भी बना है उसका ये एक शक्ति है, बिल्कुल है। चलिए आगे देख लेते हैं शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना। शिक्षा के क्षेत्र में तो बहुत क्रांति आया है, कहीं का बात छोड़ दीजिए, इंडिया में खास करके ये पिछले 3-4 साल से आजकल जो हम लोग को आप देख रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये सब किसका कमाल है? ये सभी साइंस का कमाल है कि आप घर बैठे कोई भी शिक्षक से पढ़ लेते हैं। क्या पहले ऐसे था? नहीं था, हम लोग के जमाने में नहीं था भैया, समझ गए ना? चलिए आप विज्ञान को अच्छी तरह से समझ गए हैं, विज्ञान का मतलब क्या होता है, ये साइंस का मतलब क्या होता है, आया कहां से, साइंस का परिभाषा क्या होता है, वो भी आपने जान गया है ना, और साइंस की महत्व भी जान गई आपने, और लाभ भी जान गया आपने। जान गया? जी सर, जान गया। अब आपको मैं बता देता हूं क्लास 10 के अंतर्गत साइंस में पढ़ना क्या क्या है। देखिए जी, क्लास 10 के अंतर्गत साइंस में पढ़ना है आपको साइंस में पढ़ना है, आपको साइंस में पढ़ना है 3 बुक। अगर हम लोग मतलब प्राइवेट बुक की बात करें तो जैसे कि आपका भारती भवन हो गया, आपका हो गया स्टूडेंट फ्रेंड हो गया, आलोक भारती हो गया, है ना, इस सब में 3। एनसीईआरटी की बात करेंगे तो फिर एक ही आता है, खैर वैसे एनसीईआरटी कोई नहीं पढ़ता। अब देखिए इसमें आता है पहला फिजिक्स, दूसरा होता है केमिस्ट्री, और तीसरा होता है बायोलॉजी। तीसरा बायोलॉजी होता है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं भौतिक विज्ञान, इसको कहते हैं रसायन विज्ञान, और इसको कहते हैं हम लोग जीव विज्ञान। ये 3 बुक को हम लोग को पढ़ना है क्लास 10th में। अच्छा सर जी, किसमें कितना नंबर पूछा जाएगा? ये जब मैं वैसे बता देता हूं, इसमें लगभग आपका 30 होता है, इसमें भी 30 होता है, और इसमें लगभग आपका इसमें आपका लगभग कह सकते हैं 25, और इसमें भी 25 कह सकते हैं। एक्चुअल में केमिस्ट्री में 30 होता है, मतलब बोला जाता है एक रेशियो, जरूरी नहीं कि इतना ही हो, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है। क्लियर है? हाँ सर। अब मैं जो अगले क्लास आऊंगा, आपको साइंस तो समझा दिया, अब साइंस के अंतर्गत अगले क्लास में जो आऊंगा ये फिजिक्स को पढ़ाऊंगा मैं सबसे पहले, ठीक है? फिजिक्स पढ़ाऊंगा, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, और इसका वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट में मिलेगा, फिर आपको एक तरफ से मिलेगा, ठीक है? 1 by 1 पार्ट वाइज, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है? तो आपका ये साइंस समझ गया आपने, साइंस क्या होता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं हट जाता हूं, आपको स्क्रीनशॉट लेने देता हूं। क्लियर है? चलिए देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले आप, फिर आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये तो आप जान ही गए होंगे, मैं बता दिया आपको, जैसा कि आप लोग जानते भी होंगे वैसे पहले से, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले क्लास में, फिजिक्स इंट्रोडक्शन विथ चैप्टर 1, उसमें स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? चलिए फिर, और वीडियो को अच्छा लगे तो फिर लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, और अगर पसंद ना आया हो तो फिर आप डिसलाइक भी कर दें, मुझे दोनों चीज स्वीकार है, लेकिन कुछ एक कर दीजिएगा बाबू भैया प्लीज, ठीक है? तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।